बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक के दूसरे दिन एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में नए सरकार्यवाह चुने गए। संघ में सरकार्यवाह के दायित्व को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक बीते दिनों बेंगलुरु में शुरू हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को जिम्मेदारी दी गई। होसबोले न केवल 2024 के चुनावों तक बल्कि 2025 में संघ के स्थापना के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के दौरान भी आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे को कंट्रोल करेंगे। अब तक सुरेश भैयाजी जोशी 2009 से सरकार्यवाह यानी महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 3 साल पहले 2018 में भी उन्होंने पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ये पहला मौका है जब हर 3 साल में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर से बाहर हो रही है। आमतौर पर इस सभा में 1500 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, पर इस बार कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सिर्फ 450 प्रतिनिधि ही बेंगलुरु में हैं। करीब 1000 प्रतिनिधि 44 स्थानों से वर्चुअल तौर पर बैठक से जुड़े हैं। संघ में हर 3 सालों पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाकर जिला संचालक, विभाग संचालक, प्रांत संचालक, क्षेत्र संचालक के साथ साथ सरकार्यवाह का चुनाव होता है। फिर ये लोग अपनी टीम की घोषणा करते हैं जो अगले 3 सालों तक काम करते हैं। आरएसएस में सर संचालक के बाद सरकार्यवाह का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व के सबसे बड़े संगठन के दूसरे प्रमुख पद के लिए जब चुनाव होता है तो कोई तामझाम नहीं रहता और न ही कोई दिखावा होता है। इस चुनाव की प्रक्रिया में पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी, क्षेत्र और प्रांत के संचालक, कार्यवाह और प्रचारक और संघ की प्रतिज्ञा किए हुए सक्रिय स्वयंसेवकों की ओर से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संघ में ये अहम जिम्मेदारी संभालने जा रहे दत्तात्रेय होसबोले के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दत्तात्रेय होसबोले 1973 में आरएसएस के संपर्क में आए। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया। दत्तात्रेय होसबोले एबीवीपी कर्नाटक के प्रदेश संगठन मंत्री रहे। इसके बाद एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री और सह संगठन मंत्री रहे। करीब 2 दशकों तक एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। इसके बाद 2002 से 2003 में संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए। 2009 से सह सरकार्यवाह थे। दत्तात्रेय होसबोले साल 1975 से 1977 के जेपी आंदोलन में भी सक्रिय थे और लगभग 1.25 साल तक मीसा के अंतर्गत जेल में भी रहे। जेल में होसबोले ने 2 हस्तलिखित पत्रकारों का संपादन भी किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 12 साल बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2009 से ही भैयाजी जोशी सह कार्यवाह की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं अब संघ की ओर से दत्तात्रेय होसबोले को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।